तुम भी एक ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेते हो, ठीक है। सो 90% ट्रेडर्स सच में ये नहीं जानते कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या एक्चुअली में, ठीक है, एंड कैसे वो वर्क करता है। क्यों मार्केट उसमें जब रिट्रेस बैक होता है तो क्यों हमको एक वहां से रिएक्शन जो है देखने को मिलता है, ठीक है। क्या आपने कभी अपने आप से क्वेश्चन किया है कि क्यों वो रिट्रेसमेंट या रिएक्शंस जो है हमको उस ऑर्डर ब्लॉक से मिल रहे होते हैं, ठीक है। सो आज हम लोग कंप्लीटली इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे कैसे परफॉर्म होता है मार्केट में, ठीक है। कि क्यों मार्केट में, ठीक है, जब वो रिट्रेस बैक होता है तो उस पे हमको एक अच्छा खासा रिएक्शन जो दिख रहा होता है, ठीक है। सो उसके पहले हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। सो इतना बेसिक नॉलेज तो, ठीक है, होगा आप लोगों को कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं जानते ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो लास्ट सेल की कैंडल होती है बिफोर बाइंग, ठीक है, ठीक है। लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाइंग और लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर सेल, ठीक है। वो हमारा बेसिक डेफिनेशन होता है ऑर्डर ब्लॉक के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि, ठीक है, कि कैसे मार्केट में ये चीज़ें परफॉर्म हो रही होती हैं, कि कैसे हम लोग एक वैलिड, है ना, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो इसको फाइंड करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की नीड होती है, ठीक है। एंड उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जो लास्ट में जो सबसे लास्ट का जो, है ना, पीवाई होता है, जिसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं, ठीक है, उस पे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट देखो कैसे परफॉर्म हो रहा था, ठीक है। पहले आप लोगों को एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं बता दूं, ठीक है, कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है, ठीक है, हम लोग किस पॉइंट पे ऑर्डर ब्लॉक को नोटिस करते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, हमारा हाई होता है, एक होता है लो, ठीक है। क्या हुआ, ये हुआ बेसिक सा हाई, ये लो। अब अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस बैक करके नीचे जाता है तो ये होता है हमारा लोअर लो, फिर अगेन ऊपर जाता है तो ये होता है लोअर हाई, ठीक है, अगेन लो, ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। जब ये जो लोअर लो है, जब ये लोअर हाई को ब्रेक कर देता है एंड एक नया हाई बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हायर हाई, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ठीक है। मार्केट क्या है, कंटिन्यूशन पैटर्न में लोग ट्रेड कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट अगेन यहाँ से जो है नीचे सेल की ओर जाएगा एंड इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होती है, ये होता है ट्रैप ट्रेडिंग, ठीक है, मैनिपुलेशन, ठीक है, एक अनक फेक मूव जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, मार्केट में। तो यहाँ का अगर हम लोग, है ना, चीजों को समझे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, मार्केट लोगों को एक पैटर्न में ट्रेड करवाता हुआ, ठीक है, एक, है ना, बैक ऑफ द माइंड लोगों को ये चीजें बिल्ड करते हुए आ रहा था कि लोगों को यहाँ से सेल करना है, ठीक है। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं वो, ठीक है, क्या करते हैं, सपोर्ट जैसे ही टूटता है उसके रिटेस्ट पे, ठीक है, एक बाय सेल करते हैं, ठीक है। अगेन मार्केट एक सपोर्ट बनाता है, ठीक है, उस सपोर्ट पे आने का वेट करते हैं, वहां पे जैसे ही आता मार्केट एक सेल, ठीक है। सेम ये चीजें होते रहती है मार्केट में, ठीक है। ये चीजें क्या है, मार्केट में चलते रहती हैं, ठीक है। तो लोगों के अंदर क्या चीजें बिल्ड हो जाती हैं, लोगों के अंदर ये चीजें बिल्ड हो जाती हैं कि भाई हमको हमारे लास्ट, ठीक है, जब भी मार्केट यहाँ से रिट्रेस बैक करेगा हमको यहाँ से सेल करना है, ठीक है। तो अब मार्केट क्या होता है कि जब मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा होता है, जब मार्केट यहाँ से ऊपर उठता है तो लोगों को क्या लगता है कि मार्केट अगेन यहाँ से, ठीक है, यहाँ के इससे नीचे आएगा, ठीक है। बट मार्केट क्या करता है, मार्केट स्पीड के साथ यहाँ के जितने भी लोगों को एसल्स होते हैं मार्केट उसको ग्रैब कर लेता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जब भी मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है ना, इसी को हम लोग स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोलते हैं, जब भी एक लोअर हाई ब्रेक होके एक हायर हाई बनता है मतलब मार्केट का यहाँ पे अर्गोनॉमिक्स चेंज हो रहा है, मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये एक साइन होता है मार्केट का, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एमएसएस,
ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या कई लोग इसको बोलते हैं चोच, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो अलग अलग नाम है, कोई CISD बोलता है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो अलग अलग नाम है, ठीक है सबके, बाकी चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। अब देखो, इसी के एक्सट्रीम में बनने वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वही हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। ये चीज़ें सबको समझ में आई कि एक एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड किया जाता है। जब भी एक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, उस स्ट्रक्चर ब्रेक के सबसे एक्सट्रीम में बनने वाला ऑर्डर ब्लॉक ही हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, ठीक है। अब इतना तो लोग जानते हैं कि भाई ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारा, ठीक है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। बट क्यों प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में आता है, तो यहाँ से रिट्रेस या फिर एक रिवर्सल, ठीक है, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट में। क्यों ऐसा होता है, ठीक है। क्या आप लोगों ने कभी ये चीज़ें, क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश की है कि क्यों ऐसा होता है कि मार्केट उस पॉइंट पे अगेन रिट्रेस बैक करता है एंड वहां से हमको एक रिएक्शन मिलता है। हो सकता है ये रिएक्शन छोटा ही हो, ठीक है, मैं नहीं बोलता, ठीक है, हो सकता है ये रिएक्शन छोटा हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए एंड देन यहाँ से फॉल कर जाए, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में चीजें परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा आपको यहाँ से मूवमेंट देखने को मिल सकता है, उतने ज्यादा पिप्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो ठीक है, हम लोग वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि क्यों ऐसा होता है कि मार्केट अगेन इस लेवल पे रिट्रेस बैक करता है ना, हमको वहां से एक रिएक्शन, है ना, एक वैलिड रिएक्शन हमको मिलता है। तो लोग जो है ना आज के डेट में ऑर्डर ब्लॉक को लेके एकदम पागल हुए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, ये चीजें फाइंड आउट करना मार्केट में बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको हर जगह ये चीजें होती हुई दिखेंगी, पर क्या लोग उससे, ठीक है, ठीक ठाक अर्न कर पा रहे हैं? क्या सिर्फ एक स्ट्रक्चर ब्रेक एंड ऑर्डर ब्लॉक से लोग क्या, है ना, प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं? तो इसका इसका आंसर है नहीं, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करना जानते, ठीक है। वो हर ऑर्डर ब्लॉक पे कोशिश करते हैं, ठीक है। जितने भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहे होते हैं वो लोग यही कोशिश करते हैं कि उस ऑर्डर ब्लॉक पे हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा रिएक्शन मिलता है मार्केट से, देन अगेन मार्केट क्या करता है, यहाँ पे छोटा सा रिएक्शन यहाँ मिलता है, देन अगेन मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो यही सब चीजें समझने वाली होती हैं कि एक्चुअल में मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक, किस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। इसका भी आंसर मैं आपको करूंगा। एंड क्यों मार्केट वापस रिट्रेस बैक होने पे हमको एक रिएक्शन शो करता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, क्या होता है ना, अभी हम लोग देखो अपने, है ना, स्ट्रक्चर में है, तो इस चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि क्यों यहाँ पे मार्केट रिट्रेस बैक करता है, ठीक है। देखो, जब भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ना, तो मार्केट का एक क्लियर सिग्नल होता है यहाँ पे कि मार्केट जो है, ठीक है, मार्केट जो है फिलहाल ऊपर जाने के लिए, ठीक है, रेडी है, ठीक है। लोगों को ये, है ना, चीज़ें शो हो रही होती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर हम लोग नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक का डेफिनेशन अगर फिर से रिकॉल करें, तो लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाइंग मूव, ठीक है। मतलब इस बाइंग मूव के होने से पहले ये जो सेल की कैंडल बनी थी यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, रिटेलर्स को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। कैसे मैनिपुलेट करते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, जब लोग एक कंटिन्यूएशन में ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से भी एक, है ना, अगेन सेलिंग आएगी, ठीक है, अगेन सेलिंग आएगी, तो लोग ये चीजें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, मार्केट दो ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीजों को, ये बहुत ही इन डेप्थ चीजें हैं जो आपको हर किसी से, ठीक है, नहीं मिलेगी सुनने के लिए, ठीक है। लोग आपको ये तो बता देंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं and उसको कैसे ट्रेड करना, बट क्यों क्यों हमको ट्रेड करना ऑर्डर ब्लॉक, इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं मेनली आज इस वीडियो में, ठीक है। तो एक कंप्लीटली इन डिटेल्ड वीडियो होगी ये ऑर्डर ब्लॉक के लिए, ठीक है, ठीक है। तो अगर कल को आपसे किसी ने कुछ पूछा कि ऑर्डर ब्लॉक को क्यों हम लोग ट्रेड करते हैं, कि क्या ऐसा उसके पीछे क्रोनोलॉजी होती है उसकी, ठीक है, तो आप एक, है ना, एक एक प्रॉपर आंसर आपके पास होने चाहिए इस चीज के लिए, ठीक है।
तो ठीक है, वापस आते हैं इसमें। देखो जब भी मार्केट एक, है ना, इस जोन में आता है, ठीक है, मतलब एक, है ना, लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो के फॉर्मेशन में होता है, ठीक है, तो मार्केट देखो यहाँ पे, ठीक है, मार्केट क्या करता है, ठीक है, मान लो कि ये एक हायर टाइम फ्रेम है ना, एक हायर टाइम फ्रेम के पीवाई पे मार्केट अप्रोच किया है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा यहाँ पे, ठीक है, मार्केट को देखो ऊपर जाना है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मार्केट एक हायर टाइम फ्रेम के जोन में है या पीओआई में है, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ से मार्केट को देखो ऊपर जाना है, ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, इस चीज को नोटिस करने वाली बात है, ठीक है, मार्केट यहाँ से क्या सीधा ऊपर चल जाएगा, ठीक है, क्या मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से, है ना, टैप किया, मार्केट यहाँ से क्या सीधा ऐसे चल जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, तो ऐसी चीजें नहीं होती मार्केट में। तो मार्केट सबसे पहले क्या करेगा, रिटेलर्स को ट्रैप करेगा, ठीक है, ऑर्डर्स बिल्ड करेगा, ठीक है, एंड उस ऑर्डर पे ही मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो ये क्या है ना, ट्रेडिंग जो है, हमारा मार्केट जो है वो जीरो सम गेम पे चलता है, ठीक है, मतलब अगर किसी का प्रॉफिट हो रहा है तो किसी का लॉस होगा, ठीक है, कोई अगर बाय कर रहा है तो कोई सेल करेगा, ठीक है, तो लोगों को यहाँ पे क्या करवाता है, लोगों को यहाँ पे सेल करवाता है ताकि वो खुद बाय कर सके, समझ रहे हो, लोगों को ट्रैप ट्रेडिंग करवाता है, यहाँ पे ट्रैप करवाता है, ठीक है, एक्चुअल में ट्रैप करवाता है, ठीक है, तो लोग कैसे ट्रैप होते हैं, ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ पे ना दो ऑर्डर क्या करता है, दो ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है, एक होती है हमारी नॉर्मल सेल की कैंडल, मतलब सेल की ऑर्डर होती है एक, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सेल में है, ठीक है, लोग सेलिंग देख के ज़्यादा ट्रैप होंगे, ना कि बाइंग देख के ज़्यादा ट्रैप होंगे इनिशियल स्टेज में, ठीक है, तो यहाँ पे एक सेल की पोजीशन मार्केट की ओपन हुई रहती है, दूसरी पोजीशन जो ओपन हुई रहती है यहाँ पे वो है बाइंग की, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे क्या करता है, एक जगह बाइंग करता है, एक जगह सेलिंग करता है, ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि मार्केट यहाँ पे एक बाइंग करता है एक सेलिंग करता है, तो आप इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है, देखो यहाँ पे जो लोग पैटर्न ट्रेड करते हुए आ रहे होंगे, ठीक है, जो लोग प्रीवियस कैंडल्स या प्रीवियस पैटर्न्स देखते हुए आ रहे होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लोग ट्रेड कर रहे होंगे, ठीक है, उन लोगों को पता है कि मार्केट यहाँ पे क्या होगा, अगेन यहाँ से आएगा, मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगा डाउन साइड, लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस्ड होंगे, प्रो होंगे, उनको पता है कि एक हायर टाइम फ्रेम का यहाँ पे लेवल है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है, अब मार्केट देखो यहाँ पे क्या करेगा ना, यहाँ पे एक सेल की ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है, लोगों को क्या लगेगा, लोगों को वो ये दिखाएगा कि मार्केट भाई यहाँ से और नीचे जाने वाला है, ठीक है, एक बड़ी सी तुमको कैंडल दिखेगी यहाँ पे, ठीक है, एक बड़ी सी कैंडल दिखेगी तुमको यहाँ पे, ठीक है, लोगों को दिखाएगा कि, है ना, कि मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, मार्केट सेल में जा रहा है, बट मार्केट क्या करता है, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल सेल की आती है, देन मार्केट एक सेल पोजीशन यहाँ पे, ठीक है, हुआ होता है, एंड फिर मार्केट एक दूसरा पोजीशन डाला हुआ होता है बाय की पोजीशन, ठीक है, जहाँ से मार्केट यहाँ से बाइंग की ओर जाना जाना शुरू कर देता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से सेलिंग हो रही है, यहाँ से बाइंग हो रही है, अब गौर करने वाली दो चीजें हैं यहाँ पे, जो मार्केट ने ऑर्डर प्लेस किया है सेलिंग का और बाइंग का, उसमें से कोई एक पोजीशन मार्केट में लॉस में होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मार्केट सबके लिए एक बराबर चलता है, तो बिग प्लेयर्स के लिए भी एक बराबर चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो रही है सेलिंग, तो मार्केट अब ऊपर जा रहा है बाइंग में, ठीक है, देखो एक छोटी सी सेलिंग की ऑर्डर लगी हुई है लोगों को ट्रैप करने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए, और दो बड़ी ऑर्डर लगी होगी, वो होगी बाइंग की, ठीक है, इसलिए तुमको यहाँ पे एक, है ना, हैवी कैंडल्स या, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ कैंडल दिख रही हुई होती है, ठीक है, सिग्नेचर जो बोलते हैं हम लोग मार्केट का, ठीक है, तो अब मार्केट जो यहाँ के सेलिंग पोजीशन में होगा, जब मार्केट यहाँ से बाइंग चले जाएगा तो मार्केट यहाँ पे जो सेलिंग पोजीशन में होगा वो तो लॉस में होगा, मार्केट मतलब मार्केट में जो सेलिंग पोजीशन ओपन हुई होगी, मार्केट एक्चुअल में तो सेल नहीं जा रहा, मार्केट कहाँ जा रहा है, क्योंकि बाइंग जा रहा है, क्यों, क्योंकि मार्केट ने एक बाइंग की ऑर्डर भी प्लेस की हुई है, अब ये बाइंग ऑर्डर इस सेलिंग ऑर्डर में क्या होगा, लॉस होगा ये, ठीक है, जब मार्केट इस सेलिंग ऑर्डर में लॉस होगा, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से जब ऊपर जा रहा होगा तो यहाँ पे छोटा छोटा रिट्रेसमेंट करते हुए जाएगा मार्केट, ताकि लोगों को क्या लगे, ताकि लोगों को लगे कि ये जो मूव आ रहा है ना, ये जो मूव आ रहा है वो एक
एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट की मूव है, ठीक है। मार्केट एक्चुअल में यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या करेगा, मार्केट नीचे आएगा, पर मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक करके एक नया स्ट्रक्चर बिल्ड करता है जो कि होता है हायर हाई का स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है, हायर हाई का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जब मार्केट इनफ लिक्विडिटी यहाँ पे जो बिल्ड हुई होगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, समझ पा रहे हो, यहाँ पे लोगों के एसएल्स होंगे, ठीक है। इस जोन में लोगों के क्या होंगे, एसएल होंगे लोगों के, ठीक है। जब मार्केट इस सारे एसएल को ले लेगा, यहाँ पे सब लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेगा, तब मार्केट अगेन नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन मार्केट एक सेल की ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है ना। यहाँ सेल की ऑर्डर प्लेस करेगा एंड वापस इस लेवल पर रिट्रेस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि मार्केट का एक जो सेलिंग का ऑर्डर जो लगा हुआ है, मार्केट को उसको कट ऑफ करना है, ठीक है, ब्रेक इवन पे, ठीक है। तो मार्केट जो है वापस इस लेवल पे रिट्रेस करते हुए आएगा एंड इस लेवल पे जो मार्केट में सेलिंग की ऑर्डर यहाँ पे पंच हुई होगी, ठीक है, उस सेलिंग ऑर्डर को यहाँ पे आके मार्केट कैंसल आउट करेगा, समझे। यहाँ पे जो सेलिंग की ऑर्डर लगी हुई थी, मार्केट यहाँ पे इस सेलिंग के ऑर्डर को कैंसल आउट करेगा एंड यहाँ से अगेन एक फ्रेश बाइंग के ऑर्डर प्लेस करेगा एंड देन लोगों को यहाँ पे फिर से जितने एसएल्स होंगे यहाँ पे सबकी ट्रैप होके मार्केट यहाँ पे सबकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमको ये जो रिट्रेसमेंट जो है ना होती है मार्केट में, वहां से एक अच्छा खासा रिएक्शन ऑर्डर ब्लॉक से इसलिए मिल रहा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट में सेलिंग की ऑर्डर प्लेस हुई रहती है, जो मार्केट में लॉस की ऑर्डर चल रही होती है मार्केट की, ठीक है, मार्केट उस ऑर्डर को ब्रेक इवन में कट ऑफ करने आता है, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस ब्रेक इवन में कट ऑफ करने आता है, लोगों को अगेन लगता है कि मार्केट अगेन सेलिंग में जा रहा है, लोग अगेन क्या करते हैं, यहाँ के, ठीक है, हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस डाल के सेल करने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअल में मार्केट क्या करने आ रहा था, मार्केट सिर्फ इस सेल की पोजीशंस को कट करने आ रहा था, ठीक है। अब मार्केट जैसे ही सेल की पोजीशंस को कट कर लेता है, यहाँ से फ्रेश बाइंग की ऑर्डर प्लेस करता है, यहाँ से बूम, मार्केट सीधा ऊपर जाता है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग चार्ट में देखते हैं, ठीक है, चार्ट में देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था, ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो एक हाई था, एक लो था, ठीक है। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, ये क्या था, एक हाई, ये क्या था, एक लो, ठीक है। ये क्या था, एक हाई, ये क्या था, एक लो, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है ना। अगेन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या था, एक लो, ठीक है। देन मार्केट ने क्या है, एक लोअर हाई बनाया, एक लोअर लो बनाया, ठीक है। इसके नीचे अगेन एक लोअर हाई, एक लोअर लो, 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 ठीक है। तो मार्केट ने इनफ यहाँ पे पैटर्न जनरेट किए हुए थे, ठीक है। अब रिटेल ट्रेडर्स इस चीज़ों को देख के क्या करेगा, वो तो इस पैटर्न से क्या हुआ है, अफेक्ट हो गया है, ठीक है। उसको यही चीज़ लगेगा कि अगेन मार्केट इस लेवल पे आएगा तो अगेन मार्केट में एक सेलिंग होगी, ठीक है, अगेन सेलिंग होगी। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने ये जो लोअर हाई का जो पोजीशन था, मार्केट ने उसको ब्रेक करके क्या बनाया, एक नया फ्रेश हायर हाई, ठीक है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई, स्ट्रक्चर समझ में आया। अब मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ पे किया, इस चीजों को समझो। ये लोअर लो की, सॉरी, लोअर हाई की ये कैंडल थी, ठीक है, ये लोअर हाई की कैंडल थी। मार्केट ने इसको ब्रेक करके क्या बनाया, हायर हाई की कैंडल, मतलब यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, जिसको हम लोग एमएसएस बोल सकते हैं या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। अब, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए क्या बताया मैंने आपको कि जब कभी भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, ठीक है, उसके लास्ट के एक्सट्रीम में बनने वाला जो लास्ट कैंडल होगा, ठीक है, बिफोर अप मूव, ठीक है, मतलब ऊपर जाने से पहले जो सबसे लास्ट कैंडल होगी, वही हमारी ऑर्डर ब्लॉक होगी। तो देखो ये हमारा लास्ट सेल कैंडल था बिफोर बाय मूव, तो कौन सी कैंडल थी, ये वाली, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है।
अब देखो, ठीक है, मार्केट में यहाँ पे दो ऑर्डर प्लेस हुए जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे क्या मार्केट ने प्लेस किए, दो ऑर्डर। ठीक है, एक क्या था, सेलिंग का, दूसरा था बाइंग का। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, देखो ये जो सेलिंग की कैंडल थी, इतनी बड़ी कैंडल बनी सेलिंग का कि लोगों को देख के क्या लगा कि भाई अगेन यहाँ से, ठीक है, इतनी बड़ी सेल कैंडल देखोगे। ठीक है, जो 1 मिनट में ट्रेड करते, जो 5 मिनट्स में ट्रेड करते हैं, उन लोग ये चीजें देख के आप बिल्कुल भी ये एंटिसिपेट नहीं करोगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर चल जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसे रैंडमली चीजें नहीं वर्क करती मार्केट में। ठीक है, इतनी बड़ी सेल की कैंडल देख के रिटेलर्स यही समझिएगा कि उसको सेल ही जाना है। ठीक है, तो मार्केट ने एक फेक, है ना, सेलिंग यहाँ पे परफॉर्म की, जिसके लिए मार्केट ने एक सेल ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, दूसरा ऑर्डर प्लेस किया मार्केट ने बाइंग का। देखो कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे कैंडल्स बन रही बाइंग की। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे बिग इंस्टीट्यूट जो है या स्मार्ट मनी जो है यहाँ पे बाइंग की ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, अब देखो जैसे ही मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, लोगों को क्या लगा कि भाई ये जो है एक रिट्रेसमेंट है, अगेन मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, इस लो को लेने के लिए, पर क्या एक्चुअल में उस लो को मार्केट ने लिया, नहीं लिया। ठीक है, नहीं लिया मार्केट ने इस लो को। ठीक है, तो अब समझने वाली चीजें ये हैं कि यहाँ पे लोगों के एसल्स कहाँ होंगे। ठीक है, समझने वाली चीज क्या है यहाँ पे, यहाँ तक होंगे लोगों के एसल्स। ठीक है, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे। देखो मार्केट ने जब यहाँ पे इनफ, यहाँ पे लोगों के एसल्स कलेक्ट कर लिए, उसके बाद मार्केट ने क्या परफॉर्म किया। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट की अगेन मार्केट ने, देन मार्केट वापस से रिटेस्ट हुआ यहाँ पे अगेन इस लेवल पे। ठीक है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को ब्रेक इवन पे, देखो एकदम छोटा सा, ठीक है, मार्केट को लॉस नहीं, मार्केट कभी लॉस में नहीं रहता, ये चीजें आपने, आप लोगों ने भी सुनी होगी। ठीक है, तो मार्केट हमेशा अपने जो पोजीशंस होते हैं उसको राउंड ऑफ करता है या कट ऑफ करता है या फिर ब्रेक इवन करता है, देन ही वो मूव परफॉर्म करता है। ठीक है, अब मार्केट वापस यहाँ पे क्या हुआ, फिर से रिट्रेस बैक हुआ। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन सेल की जो थी उसको कट ऑफ किया या ब्रेक इवन किया, देन यहाँ से एक फ्रेश बाइंग की ऑर्डर प्लेस की। ये कैंडल देख रहे हो ना, 5 मिनट्स में कितने बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं अगेन यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अगेन यहाँ पे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे फ्रेश बाइंग की एंड यहाँ से अगेन एक मूवमेंट देखने के लिए मिला हम लोगों को। और यहाँ पे जो लोग सेल कर रहे थे इतना, ठीक है, इस रिट्रेसमेंट को देख के, ये एक्चुअल में रिट्रेसमेंट था मार्केट में इस ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है, तो जो लोग इस रिट्रेसमेंट को देख के सेल कर रहे थे, वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखे होंगे, इस स्विंग के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर, ये मेजर स्विंग के ऊपर। ठीक है, सबका स्टॉप लॉस देखो मार्केट ने कैसे स्पीड के साथ, ठीक है, स्पीड के साथ देखो मार्केट ने सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे कलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो ये था बेसिक हमारा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, कि मार्केट में क्यों वो रिट्रेसमेंट आता है, कैसे मार्केट एक एक्चुअल में ऑर्डर परफॉर्म करता है। तो देखो ये ऑर्डर ब्लॉक जो नाम पड़ा है ना, ये इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे बहुत से मार्केट के ऑर्डर्स पेंडिंग हुए रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाइंग की भी ऑर्डर्स है, यहाँ पे सेलिंग की भी ऑर्डर्स है इस कैंडल में, इसीलिए हमको ऐसा कैंडल परफॉर्म या ऐसा कैंडल हमको फाइंड आउट करना है जहाँ पे मार्केट, ठीक है, वहां पे रिट्रेस करे और यहाँ से एक फ्रेश बाइंग मार्केट परफॉर्म करे, यानी उसी बाइंग को हम लोग को कैप्चर करना होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, देखो जो लोगों को भी अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, ठीक है, तो वीडियो को वापस देखना। ठीक है, एक बार देखना, दो बार देखना, आप लोगों को थोड़ी थोड़ी नॉलेज, ठीक है, हर वॉच में आएगी, डेफिनेटली आएगी। मैंने भी ऐसे ही सीखा है चीज़ें। ठीक है, एक बार नहीं देखोगे, दो बार देखोगे, तीन बार देखोगे, आपको वीडियो क्लियर होते जाएगी। ठीक है, आपको कोई थर्ड पर्सन बैठा के और समझाने नहीं आने वाला, आपको खुद ही चीज़ें समझनी है। ठीक है, ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाओगे, आप ट्रेडिंग में उतना ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाओगे। ठीक है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको वीडियोस एक बार, दो बार, 10-10 बार भी देखने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो यही सीक्रेट है भाई मार्केट में, ठीक है, सस्टेन होने के लिए। ठीक है, तो अब ये दूसरी बारे में हम लोग ये बात कर लेते हैं कि क्यों, ठीक है, लोग मतलब हर ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करते हैं, तो उनको
वैसा रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। आपको हर ऑर्डर ब्लॉक पे ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो देखो, हर ऑर्डर ब्लॉक आपको ट्रेड नहीं करना होता है, ठीक है। सबसे पहले आप अपना डे का जो है बायस फाइंड करो, ठीक है। एंड उसी बायस पे जब आपको डायरेक्शंस क्लियर होंगे मार्केट पे, ठीक है, तो वेट करो, ठीक है, एक एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट का आने का। देन उस डायरेक्शन में ही जब आप उस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करोगे ना, तब आप अपने आप में एक ड्रास्टिक रिजल्ट नोटिस कर पाओगे, ठीक है। आपको रेंडमली कहीं पे भी कोई भी ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक रैंडम ट्रेड नहीं करना है। आपके डायरेक्शंस में जो, ठीक है, अगर आप सही एंटिसिपेट कर रहे हो, अगर आपका डायरेक्शन सही है, अगर मार्केट वहीं जाने वाला है, तो एक्चुअल में वही ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए काम आएगा, ठीक है। अपोजिट ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ आपको मैनिपुलेट करके आपके स्टॉप लॉस हिट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे रैंडमली कहीं का भी ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अपने डायरेक्शन का ही ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करना है, ये चीज़ को आप समझ जाना, ठीक है। सो यही था मेरा वीडियो, ठीक है। अगर आपको अगर कुछ चीज़ इसमें नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ डू कमेंट, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट क्लियर करने का, ठीक है। टिल देन साइनिंग ऑफ।